हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के स्रोत, यानी भारत के संविधान में जो विभिन्न प्रावधान अपनाए गए हैं वो किस देश के संविधान से प्रेरित होकर लिए गए हैं या उन्हें किस देश के संविधान से आत्मसात किया गया है। इन सब से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस यूपीएससी, यूपीपीसीएस या आरओ एआरओ में आए हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है, यानी हमारे संविधान में जो उद्देशिका प्रियम्बल यानी प्रस्तावना का विचार लिया गया है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन है ए इटली के संविधान से, बी कनाडा के संविधान से, सी फ्रांस के संविधान से या डी अमेरिका के संविधान से यानी यूएसए के संविधान से। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। हमारे देश के संविधान में जो उद्देशिका का विचार लिया गया है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है, यानी जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था है उसमें कौन सर्वोच्च है। ऑप्शन है ए सर्वोच्च न्यायालय, बी संविधान, सी संसद या डी धर्म। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है और हमारे देश की जो सभी प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं अपने अधिकार या अपने जो भी उनकी शक्तियां हैं वो संविधान से ही प्राप्त करती हैं। तो हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण यानी जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नांकित में से किस देश के संविधान से ली गई है। ऑप्शन है ए यूनाइटेड किंगडम, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी यूएसएसआर और डी ऑस्ट्रेलिया। यानी हमारे देश में जो न्यायिक पुनरीक्षण है, जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना है, तो वो किस देश के संविधान से ली गई है। वो ली गई है अमेरिका के संविधान से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब ये जुडिशियल रिव्यू क्या होता है वो देख लेते हैं। जब हमारी विधायिका कोई कानून पारित करती है या हमारी मंत्रिपरिषद किसी आदेश को लागू करती है तो वो हमारे संविधान के अनुकूल है या नहीं, कहीं वो हमारी संविधान की सीमाओं का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, इन सब की जब व्याख्या करती है, इन सब का जब रिव्यू करती है हमारी न्यायपालिका, तो उसे ही कहा जाता है न्यायिक पुनरीक्षण यानी जुडिशियल रिव्यू। और अगर कोई कानून हमारे देश के संविधान का उल्लंघन करता है तो जो हमारी न्यायपालिका है वो उसे रद्द भी घोषित कर सकती है। तो हमारे देश में जो न्यायिक पुनरीक्षण की जो संकल्पना है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था यानी अभी जो बताया था जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था, ऑप्शन ए केवल भारत में है, ऑप्शन बी केवल यूएसए में है, ऑप्शन सी भारत और यूएसए में है और ऑप्शन डी केवल यूके में है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत और यूएसए में है। यानी जो न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है वो भारत और अमेरिका दोनों के संविधान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है, यानी ऐसा कौन सा फीचर है जो अमेरिका के संविधान और भारत के संविधान दोनों में पाया जाता है। ऑप्शन है ए एक ही नागरिकता, बी संविधान की 3 सूचियाँ, सी न्यायपालिका की द्वैधता या डी संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय यानी संविधान की व्याख्या करने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। भारत के संविधान और अमेरिका के संविधान दोनों में जो समान रूप से एक फीचर पाया जाता है वो है संविधान की व्याख्या करने के लिए, संविधान के निर्वचन के लिए एक परिसंघीय उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है, यानी हमने जो संघात्मक व्यवस्था अपनाई है वो किस देश से प्रभावित है। ऑप्शन है ए कनाडा, बी यूनाइटेड किंगडम, सी संयुक्त राज्य अमेरिका या डी आयरलैंड। तो हमने जो संघात्मक व्यवस्था अपनाई है वो कनाडा के संविधान से प्रेरित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? ऑप्शन है ए अमेरिका, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया और डी जर्मनी। अभी बताया था जो भारतीय संघवाद है वो कनाडा की पद्धति पर आधारित है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है, यानी हमने जो अपने देश के संविधान में राज्यों की संघ इस संकल्पना को अपनाया है ये कहाँ से प्राप्त की गई है? ऑप्शन है ए अमेरिका के संविधान से, बी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, सी ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से या डी स्विट्जरलैंड के संविधान से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, मतलब कनाडा के संविधान से। हमने जो अपने देश के संविधान में राज्यों की संघ इस संकल्पना को अपनाया है तो वो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम यानी कनाडा के संविधान से प्रेरित होकर अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? यानी हमारे संविधान में जो समवर्ती सूची है वो किस देश से हमने ली है? ऑप्शन है ए सोवियत संघ, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इटली या डी कनाडा। तो हमने जो समवर्ती सूची अपनाई है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अपनाई है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया। अब समवर्ती सूची क्या है? समवर्ती सूची में उन विषयों को शामिल किया गया है जिस पर केंद्र भी कानून बना सकती है और राज्य भी कानून बना सकता है, लेकिन अगर दोनों में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो जो केंद्र का कानून है वो मान्य होता है। तो यह है समवर्ती सूची और इसे हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है, अभी बताया था। ऑप्शन है ए अमेरिका के संविधान से, बी स्विट्जरलैंड के संविधान से, सी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से या डी यूएसएसआर के संविधान से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, यानी भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था। फिर से वही क्वेश्चन है घुमा फिराकर। ऑप्शन है ए कनाडा के संविधान से, बी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, सी इटली के संविधान से या डी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। तो समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहण की थी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहण की गई है। फिर से वही क्वेश्चन। ऑप्शन है ए ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से, बी अमेरिका के संविधान से, सी कनाडा के संविधान से या डी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहण की गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों की संकल्पना, यानी हमारे देश के संविधान में जो डीपीएसपी अपनाए गए हैं उनकी संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? ऑप्शन है ए फ्रांस का संविधान, बी आयरलैंड, सी जापान और डी यूएसएसआर। तो हमारे देश के संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना ली गई है वो ली गई है आयरलैंड के संविधान से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है? फिर से वही क्वेश्चन है। ऑप्शन है ए फ्रांस, बी आयरलैंड, सी जापान और डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव और सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित में से किस उदाहरण से प्रभावित हुए थे? यानी हमारे देश में राज्यसभा के सदस्यों का जो नामांकन किया जाता है वो किस देश के संविधान से प्रभावित है? ऑप्शन है ए आयरिश संविधान से, बी कनाडा के संविधान से, सी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से और डी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव और सेवा के आधार पर राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, इस जो ये प्रावधान है इस प्रावधान को चुना गया था आयरलैंड के संविधान से, यानी आयरिश गणतंत्र से।
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तरफ है भारत के संविधान के लक्षण और दूसरी तरफ है कि वह उन्हें किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो ये मिलाना है। सबसे पहले मूल अधिकार ग्रहण किए गए हैं अमेरिका के संविधान से, तो ए का सही आंसर है 2। शासन की संसदीय प्रणाली, जो हमारे देश में शासन की संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है, उसे अपनाया गया है यूके यानी यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन के संविधान से, तो इस बी का जो सही आंसर है वो है 1। तीसरा है आपातकालीन उपबंध, ये लिया गया है जर्मनी के वाइमर संविधान से, तो सी का है 4। और है राज्य यानी राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं नंबर डी, उसे लिया गया है आयरलैंड के संविधान से, तो डी का है 3। तो इसका सही आंसर है 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ है प्रावधान और दूसरी तरफ है स्रोत। सबसे पहले ऑप्शन है ए मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से। सीधा बताते हैं कि आंसर क्या है। तो जो मौलिक अधिकार हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, ये बिल्कुल सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, ये भी सही है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ, जो केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ हैं उन्हें कनाडा के संविधान से लिया गया है, ना कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, तो ये ऑप्शन गलत है, यानी हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि सही सुमेलित नहीं है। बाकी आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी के संविधान से ली गई हैं, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ जो कि कनाडा के संविधान से ली गई हैं वो इसमें गलत सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें मतलब जो प्रावधान है वो अलग है। एक तरफ है संवैधानिक प्रावधान, हमारे संविधान के जो संवैधानिक प्रावधान है वो, और दूसरी तरफ है स्रोत, यानी उन्हें किस देश के संविधान से लिया गया है। तो मिलाते हैं। ए में है मौलिक अधिकार, अभी बताया था जो मौलिक अधिकार हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, तो ए का है 4। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, बी का है 3। मंत्रिमंडलीय सरकार, जो हमारे देश में मंत्रिमंडलीय सरकार का प्रावधान है वो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, तो सी का है 1। और केंद्र राज्य संबंध उन्हें कनाडा के संविधान से लिया गया है, तो डी का है 2। 4 3 1 2 4 3 1 2 इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से वैसे ही सुमेलित करना है। एक तरफ है संवैधानिक प्रावधान और दूसरी तरफ है स्रोत। सबसे पहले विधि का शासन लिया गया है इंग्लैंड के संविधान से, तो ए का है 2। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये ली गई है जापान के संविधान से, बी का है 3। राष्ट्रपति के विचार के लिए राज्यपाल के द्वारा विधेयक को सुरक्षित रखना ये प्रावधान लिया गया है कनाडा के संविधान से, तो सी का है 4। और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची यानी समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, डी का है 1। तो इसका सही आंसर होगा 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से ऐसे ही मिलाना है। एक तरफ है भारतीय संविधान के मद और दूसरी तरफ है उन्हें किस देश के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, तो ए का है 3। मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, बी का है 5। संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, सी का है 1। और भारत राज्यों का एक संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, इस प्रावधान को लिया गया है कनाडा के संविधान से, तो डी का है 2। तो इसका सही आंसर होगा 3 5 1 2 यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। जो हमारे देश के संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं उन्हें किस देश के संविधान से प्रेरित होकर लिया गया है। ऑप्शन है ए अमेरिका संविधान से, बी ब्रिटिश संविधान से, सी रूस यानी पूर्व सोवियत संघ के संविधान से, और डी फ्रांस के संविधान से।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी रूस पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण दिए गए हैं और हमें कूट की सहायता से बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। कथन ए है, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, तो ये हमारा कथन सही है। जो भारत का संविधान है वह विश्व का सबसे अधिक लंबा लिखित संविधान है, तो ऑप्शन यानी जो हमारा कथन है वो बिल्कुल सही है। कारण है, मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकी संविधान के मॉडल से लिया गया है, ये सही है। यानी जो दिया गया है कि मौलिक अधिकारों का जो अध्याय है हमारे देश के संविधान में वो अमेरिका के संविधान के मॉडल से ही लिया गया है, ये सही है। लेकिन जो ये कारण है वो कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है सिर्फ इस वजह से कि मौलिक अधिकारों का अध्याय हमने अमेरिकी संविधान से लिया गया है, तो ये सही नहीं है। यानी कारण कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है, जबकि कथन और कारण दोनों सही हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है। यानी हमारे देश के संविधान में जो मूल अधिकार हैं वो हमने किस देश के संविधान से ग्रहण किए हैं। ऑप्शन है ए फ्रांस, बी ब्रिटेन, सी संयुक्त राज्य अमेरिका और डी रूस। तो हमारे देश में मूल अधिकारों की अवधारणा को हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है, फिर से वही क्वेश्चन है। ऑप्शन है ए ब्रिटेन के संविधान से, बी आयरलैंड के संविधान से, सी कनाडा के संविधान से और डी अमेरिका के संविधान से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है किस देश के संविधान से। अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कनाडा के संविधान से, ऑप्शन सी ब्रिटेन के संविधान से या ऑप्शन डी रूस के संविधान से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ। यानी सबसे पहले किस देश ने अपना संविधान लिखित बनाया था। ऑप्शन है ए जापान, बी भारत, सी ब्रिटेन और डी अमेरिका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान है वो अमेरिका का संविधान है, जो कि विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। उसमें मात्र 7 अनुच्छेद हैं, 7 आर्टिकल्स हैं और हमारे देश के संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। तो जो भारत का संविधान है वो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जबकि अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे छोटा और प्रथम लिखित संविधान है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने भारतीय संविधान के जो विभिन्न प्रावधान हैं उन्हें किस देश के संविधान से लिया गया है उन सबको डिस्कस किया है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रिवीजन करिए, अच्छे से पढ़िए। बाय, बेस्ट ऑफ लक।